बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हूँ, कोई भी चीज़ देख के इजीली रो देती हूँ। बट अगर आप सेंसिटिव इंसान नहीं भी हैं और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हैं तो भी आप ये वाला वीडियो देख के रो दोगे। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बस ये देख के मेरे को सिर्फ रोना आ रहा है और इंसानियत से नफ़रत होती जा रही है मुझे। बस देख लो भाई, बिना ऑडियो के देख लो ये वाला। जब ऐसे वाले वीडियोस इंटरनेट पे मैं देखती हूँ तो मैं 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख पाती और उनको स्किप कर देती हूँ। इसलिए नहीं कि इनमें कुछ गलत होता है कुछ भी, पर इतना मेरा दिल नहीं है कि भाई मैं ऐसे वाले वीडियोस देख सकूँ, क्योंकि फिर मेरी हालत हो जाती है ऐसी कि मेरी आंखों से रोना निकल आता है। कोई इंसान इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है भाई। माँ बाप, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि माँ बाप कैसे भी हो, माँ बाप होते हैं। जेन्युइनली आप लोगों के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि जब तुम पेरेंट्स बनोगे जब तुम्हें पता लगेगा। ये लोग जो इतने बड़े बड़े जिनके खुद के बच्चे हैं, ये कैसे अपने माँ बाप के साथ ये सब कर सकते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मेरी माँ पूरी दुनिया में वाहिद इकलौती ऐसी औरत है कि जिसके लिए मैं कुछ भी कर दूँ। भाई मार दे कोई, अगर भगवान बोले एक जने को मौत आनी है, मैं बोलूँगी मुझे मार दे, मेरी माँ को और जिया दे। मुझे पता है उसको बड़ा दुख होएगा अगर उसकी बच्ची पहले मर जाएगी, पर मैं बोलूँगी प्लीज़ मुझे मार दो। मैं मेरी माँ से पहले नहीं, मतलब माँ को अपने से पहले नहीं मरने देखना चाहती। ऐसे सोच के भी इतना बुरा लगता है कि मेरी मम्मी को कभी कुछ हो ना जाए। वो ऐसे इंसान है, इतनी मेहनती। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी बनूँ, एकदम परफेक्ट औरत है, मतलब इतनी अच्छी औरत है, मज़ेदार। पर मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे को अपनी मेरी मम्मी जैसी लाइफ मिले। मतलब इतना कुछ झेला है, इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी मेहनती है, सब कुछ करती है, सारी चीज़ें। पर उस औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, मतलब सब कुछ गंवा दिया है हमारे लिए। तो अब वो चीज़ें मुझे रेसिप्रोकेट करनी है कि हाँ, अगर मेरा भाई बदतमीज़ी करता है, कई बार मैं भी बदतमीज़ी करती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, ये ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पे इसलिए तो मैं कर देती हूँ कई बार बदतमीज़ी। पर फिर मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाती कि भाई इस औरत को कैसे मैंने कुछ गलत कह दिया, मैं तो बड़ी नीच औरत हूँ, इससे ज़्यादा गंदा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लोग लिटरली अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता, इतने बूढ़े इतने बुज़ुर्ग लोग जो केपेबल नहीं है कुछ भी करने के, तुम उनकी संपत्ति खाए बैठे हो, उनका सब चाटे बैठे हो, और फिर तुम उन बेचारों को, जब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं, जब वो तुम्हारे घर का काम नहीं कर सकते, जब टाइम आता है कि तुम्हें वो केयर, वो प्यार, वो सब रेसिप्रोकेट करना है जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें दिया है, तुम उन्हें छोड़ आते हो। 2018 की बात है, मेरा बर्थडे आता है 2 अगस्त को। तो 2018 में मैं, मतलब वृद्धाश्रम गई थी, दिल्ली में थी तब मैं, कॉलेज में 3rd ईयर में। तो मेरा बर्थडे मैंने ओल्ड एज होम में सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही है कि ओल्ड एज होम वगैरह इन सब का मेरे को बड़ा ये है कि लोगों से है मुझे, बूढ़े लोगों से। क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी सी थी, 3-4 महीने की, तो ट्रेनिंग के लिए चली गई थी मुझे छोड़ के, तो मुझे मेरे दादी दादा ने ही पाला था। तो है मुझे वो वाली अटैचमेंट कि हाँ, बूढ़े लोगों के लिए मेरे अंदर वहीं से ही है वो एम्पैथी सिंपैथी, कुछ भी बोल दो उसको, वो है वहाँ से। तो मेरे को ये था कि हाँ भाई, वो सारे लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर ऐसे रिटायर्ड, इतने बड़े बड़े लोग सारे, और वहाँ पे ओल्ड एज होम में बैठे हैं और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। मतलब बोलते कि बच्चों के यहाँ कोठी है, जोरबाग में घर। अगर आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत एरियाज़ वगैरह के बारे में, तो आपको पता होगा जोरबाग बहुत ही पॉश एरिया है दिल्ली में, जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अच्छे लोगों के घर होते हैं, जो बहुत हद अमीर लोग होते हैं उनके घर होते हैं। कुछ लोग जीके भी बहुत एक अच्छा अमीर एरिया है। तो उन्होंने अपने माँ बाप को, जो इतना ज़्यादा केपेबल है, घर पे एक मेड भी रख सकते हैं यार, पर आँखों के सामने तो दिखेंगे, पर नहीं, आश्रम में छोड़ रखा है उन्हें, ओल्ड एज होम्स में छोड़ रखा है। मतलब ये तो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा नीचपना आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान पता नहीं ऐसे लोगों को खुश कैसे रख देता है, मेरे को सही में समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसे रिवेंज में बिलीव रखती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, पर मेरे को ये है कि जो गंदा कर रहा है ना, उसके साथ गंदा होना चाहिए। इतनी भी माफ़ी नहीं दो किसी को कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क ही भूल जाए भाई। इंस्टेंट रिवेंज कर्मा जो भी होता है मिलना चाहिए। और मेरा तो दिल टूट जाता है ऐसी चीज़ें देख के, फिर दिमाग में यही सब चलता रहता है। लोग बहुत बुरे हैं यार, प्लीज़ यार,
बी काइंड अपने माँ बाप से। मेरा तो सपना ही एक है, मैं मटीरियलिस्टिक इंसान बिल्कुल नहीं रही हूँ ज़िंदगी में। बचपन में मुझे था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ मुझे रियलाइज़ हो चुका है मुझे कुछ नहीं चाहिए मटीरियलिस्टिक। मेरे को एक ही चीज़ चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी मम्मी के लिए मुझे सोना चाहिए। जिस दिन मेरे पास पैसा होएगा उस दिन मैं अपनी माँ को सोना ख़रीद के दूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है पर हाँ मेरी मम्मी को शौक़ है गोल्ड का। तो बस एक ही मेरा मानना है कि मैं अपनी मम्मी को सोना ख़रीद के दूँ। बाकी ज़िंदगी में जो पैसा होगा मैं घूमने फिरने में उड़ा दूँगी। बस बढ़िया घूमूंगी, मुझे घूमना है, मुझे लोग देखने मिलना है और मेरे को अपनी मम्मी को घुमाना है। वो बंदी इतना पैसा कमाती है, कभी बाहर नहीं निकलती, कभी नहीं जाती कहीं। ये हमारे लिए करे जा रही है। बचपन से लेके अब तक हमें पढ़ाने के लिए किया सारा कुछ, फिर अभी हमारी शादियों के लिए इकट्ठा कर रही है, मेरे और मेरे भाई की शादी के लिए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी में कुछ हो जाए मेरा, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें से मम्मी को रेसिप्रोकेट कर दूँगी। मस्त ऐसे घुमाया करूँगी मम्मी को। एक दिन आएगा ऐसे जब मेरे बढ़िया व्लॉग्स आएंगे, मम्मी को मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स करा रही होंगी, ऐसे मस्त मस्त सोना दिला रही होंगी। भगवान मुझे दिखाएगा वो दिन, जल्दी देखना। तो यही है यार, प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ ये सब मत करो। तुम कितने भी नीच आदमी बन जाओ पर उन लोगों को अच्छे से रख लो, और भी लोगों का अच्छा सोचो, पर और का नहीं सोच सकते मत सोचो। अपने माँ बाप को तो देख लो, प्लीज़ देख लो। उनसे ज़्यादा उनसे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। अगर आपका कोई सच्चा रिश्तेदार, कोई सच्चा हमदर्द है तो वो है माँ बाप। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को पीटते हैं। हमारे गांव में एक आंटी है, तो बेटा दारू पीता है और आंटी को मारता है। आंटी के हस्बैंड भी नहीं है, आंटी तो मतलब दादी समझ लो, बूढ़ी है बेचारी बहुत, 75+ की। और वो औरत कहीं से पैसे का जुगाड़ करके उस आदमी को रोज़ दारू ला के देती है ठेके पे जाके। वो इतना नीच आदमी इतना पीटता है उन्हें, मारता सारी चीज़ें। मैंने बोला मैं कंप्लेन कर देती हूँ, आप सही से रहोगे, आपकी बेटियाँ इतनी केपेबल आपको रख लेंगी। एंड एक्चुअली उनकी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, वो रख भी लेंगी, वो बोलती है कि हम रख लेंगे। मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ, इसे प्लीज़ डाल दो, आपको बहुत परेशान। भाई रो दी नहीं। और कोई उसको, वो दारू पी के किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, कुछ कोई उसको मार देता है तो वो रोने लग जाती है और अगले इंसान को गाली देती है नीच। मैंने कहा नहीं, आपके खून में प्रॉब्लम है, पर माँ तो माँ होती है, माँ को नहीं समझ आता। तो ये चीज़ बच्चे क्यों नहीं समझते? सेम लेवल ऑफ लव बच्चे क्यों नहीं रेसिप्रोकेट कर सकते? मतलब आंटी तो गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की बदतमीज़ियाँ नहीं। बट अब जो है शी कांट हेल्प इट, और हम लोग भी नहीं मदद कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन का। पर यही है यार, बच्चों को ना अपने माँ बाप से अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कंडीशनल प्यार करते हैं, और आजकल तो ये ट्रेंड चल रखा है कि अपने माँ बाप की कमियाँ गिना देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये कर दिया वो कर दिया। माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं होता, मैं कसम खा के कह रही हूँ। माँ, सोचो ही मत कुछ गलत उनके लिए, जो कर सकते हो करो उनके लिए। सारे रिश्ते इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर इसको तो रिश्ता समझो ही मत। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, हमेशा प्यार करो उनसे, हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ बी काइंड। मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं बोलूँगी, प्लीज़ बी काइंड, एंड स्पेशली गिव योर पेरेंट्स समथिंग इन रिटर्न। कुछ मतलब पैसे का या वैसे कुछ नहीं दे सकते तो प्यार दे दो उन्हें, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, जस्ट बी देयर फॉर देम, जैसे वो ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए रहे हैं।